प्योर बैंकिंग में आपका स्वागत है। आज का डिस्कशन पीआईबी पे है, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो हम पीआईबी में आज 1 नवंबर का पीआईबी देखेंगे 1 नवंबर को क्या क्या घटनाएं हुई। तो चलिए एक एक करके देखते हैं। तो पहला जो न्यूज़ है पीआईबी का वो ये है, वैभव समिट हुई है, उसके ऊपर बात हो रही है। तो देखिए क्या है वैभव समिट, ए यूनिक कॉन्फ्लुएंस ऑफ रेसिडेंट एंड ओवरसीज इंडियन साइंटिस्ट एकेडमिशियंस कंक्लूड्स सक्सेसफुली। तो वैभव समिट जो चल रही थी काफ़ी दिनों से, वो कंक्लूड हुई, उसके बारे में बात हो रही है। तो चलिए देखते हैं क्या है। द प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी इनॉग्रेटेड द वैश्विक भारतीय वैज्ञानिक समिट। तो वैश्विक भारतीय वैज्ञानिक ए वैभव, तो इस बारे में इसको इनॉग्रेट किया था प्राइम मिनिस्टर ने। ए ग्लोबल वर्चुअल समिट ऑफ ओवरसीज एंड रेसिडेंट इंडियन रिसर्चर्स एंड एकेडमिशियंस ऑन गांधी जयंती 2 अक्टूबर 2020। 2 अक्टूबर को इस समिट को इनॉग्रेट किया था हमारे पीएम साहब ने, वैभव समिट को। फिर क्या हुआ इसमें, द डिलिबरेशंस स्टार्टेड ऑन 3 अक्टूबर एंड कंक्लूडेड ऑन द ओकेजन ऑफ सरदार वल्लभ भाई पटेल जयंती 31 अक्टूबर 2020। तो 3 अक्टूबर को ये समिट स्टार्ट हुई थी और 31 अक्टूबर को कंक्लूड हुई, यानी लगभग पूरे 1 महीने चली ये समिट। द समिट थ्रोज अप possibilities of collaborations in new and emerging areas of science and technology। तो इस समिट की वजह से बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ बनी है साइंस और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में। वैभव प्रपोजेस ए कम्प्रिहेंसिव रोड मैप फॉर लेवरेजिंग एक्सपर्टाइज नॉलेज ऑफ ग्लोबल इंडियन रिसर्चर्स टू एड्रेस इमर्जिंग चैलेंजेज फॉर यूनिवर्सल डेवलपमेंट। इसका ऑर्गेनाइजर कौन था? द समिट इज़ ए जॉइंट एफर्ट ऑफ वेरियस साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड एकेडमिक ऑर्गेनाइजेशंस इंक्लूडिंग डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO। तो ये इसके ऑर्गेनाइजर्स थे जो इस समिट को ऑर्गेनाइज किया था। तो इस तरह से एक समिट कंप्लीट हुई है। इसमें बहुत सारी चीज़ों पे बात हुई, बहुत सारे देश से लोगों ने भाग लिया, हमारे देश के भी साइंटिस्टों ने भाग लिया इसमें, हमारे देश के बहुत सारे एक्सपर्टों ने भाग लिया। काफ़ी लंबा, लगभग 1 महीने की समिट थी, काफ़ी कुछ डिस्कस हुआ और बहुत सारी चीज़ें इसमें निकल के सामने आई। तो देखते हैं उसका क्या इफेक्ट पड़ता है। चलिए अगला न्यूज़ देखते हैं। स्ट्रेटेजिक पॉलिसी यूनिट, वन एमंग द स्टेप्स इनिशिएटेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ आयुष टू मेक द आयुष सेक्टर फ्यूचर रेडी। तो आयुष सेक्टर के बारे में बात हो रही है, कुछ इनिशिएटिव लिया गया है, कुछ स्टेप्स उठाए गए हैं जिससे कि आयुष मिनिस्ट्री फ्यूचर के लिए तैयार हो सके। तो मिनिस्ट्री ऑफ आयुष एंड MS इन्वेस्ट इंडिया will form a collaboration to set up a strategic policy unit called Strategic Policy and Facilitation Bureau to facilitate planned and systematic growth of the आयुष सेक्टर। तो इन दोनों के कोलैबोरेशन से एक पॉलिसी बनाई गई, पॉलिसी यूनिट बनी है, उसका नाम रखा गया है स्ट्रेटेजिक पॉलिसी एंड फैसिलिटेशन ब्यूरो। वो आयुष सेक्टर के ग्रोथ पे काम करेगी। द एक्टिविटीज़ टू बी अंडरटेकन बाय द SPFB वुड इंक्लूड, ये सारी एक्टिविटीज़ हैं जो उसमें इंक्लूड होंगी। वो क्या है? नॉलेज क्रिएशन एंड मैनेजमेंट, स्ट्रेटेजिक एंड पॉलिसी मेकिंग सपोर्ट, स्टेट पॉलिसी मार्किंग, undertaking state policy benchmarking to formulate uniform guidelines regulations regarding आयुष सेक्टर इन इंडिया। तो जो हमारी स्टेट पॉलिसी होगी उसमें क्या गाइडलाइंस होनी चाहिए, क्या रेगुलेशंस होने चाहिए जिससे आयुष सेक्टर इंडिया में डेवलप हो सके, उसके ऊपर बात होगी। इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन, इन्वेस्टमेंट के ऊपर बात होगी। इसमें देखते क्या है, फॉलो अप एंड फैसिलिटेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट केसेस एंड माउ। तो क्या क्या कैसे कैसे इन्वेस्ट हो सकता है, उसकी क्या क्या पॉसिबिलिटी बन सकती है, उसके बारे में बात होगी। माओ के बारे में बात होगी। एंड कोऑर्डिनेशन एमंग डिफरेंट डिपार्टमेंट, अलग अलग डिपार्टमेंट से कैसे कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। ऑर्गेनाइजेशन एंड स्टेट्स, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन से अलग स्टेट से कैसे कोऑर्डिनेशन कर सकते हैं
ताकि हम इसमें इन्वेस्ट करा सकें, इसके ऊपर बात हुई। इशू रिजोल्यूशन, इसमें क्या है, इन्वेस्ट इंडिया वुड वर्क विथ कंपनीज एंड अदर इंस्टीट्यूशंस ऑफ ऑन इशू रिजोल्यूशन अक्रॉस स्टेट्स एंड एमंग वेरियस सब सेक्टर्स। तो इस बारे में बात हुई कि अलग अलग जो कंपनियां हैं हमारी, वो अलग अलग इंस्टीट्यूशंस के साथ कैसे जो उसके इशूज़ है उसे रिजॉल्व कर सकते हैं, जो स्टेट को या छोटे छोटे रीजन्स को, उन इशूज़ के बारे में बात हुई। तो बेसिकली आयुष मिनिस्ट्री को जो है वो आयुष सेक्टर को रेडी कर रही है फ्यूचर के लिए, ताकि आयुष सेक्टर और बेहतर ढंग से काम कर सके। नेक्स्ट देखते हैं, ₹1,05,155 करोड़ of gross GST revenue collected in the month of October 2020। एक बहुत बड़ी न्यूज़ है, बहुत बड़ा अमाउंट कलेक्ट हुआ है अंडर GST गवर्नमेंट के पास। तो गवर्नमेंट जो कि अभी कोविड की वजह से काफ़ी परेशान थी, उसे थोड़ा रिलैक्स जरूर मिलेगा। तो देखिए क्या है, द ग्रॉस GST रेवेन्यू कलेक्टेड इन द मंथ ऑफ अक्टूबर 2020 इज़ 1,05,155 करोड़, of which CGST यानी सेंट्रल GST इज़ 19,193 करोड़ एंड स्टेट GST इज़ 25,411 करोड़, IGST इज़ 52,540 करोड़। तो इस तरह से उसको स्प्लिट कर करके बताया गया, लेकिन टोटल GST 1,05,155 है, 55 करोड़ है। द टोटल नंबर ऑफ GSTR 3B रिटर्न्स फाइल्ड for the month of October up to 31st October 2020 is 80 लाख। 80 लाख लोगों ने फाइल किया रिटर्न। The total revenue earned by central government and the state government after regular settlement in the month of October 2020 is 44,285 crore for CGST and 44,839 crore for SGST. The revenue for the month are 10% higher than the GST revenue in the same month last year। तो लास्ट ईयर जो सेम मंथ यानी अक्टूबर महीने में जितना भी रेवेन्यू कलेक्ट हुआ था उससे 10% ज़्यादा कलेक्ट हुआ है। मिनिस्ट्री ऑफ फिनांस की बात हो रही है तो थोड़ा इसके बारे में देखते हैं। ड्यूटी मिनिस्टर हैं अनुराग ठाकुर, मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर फिनांस। डेट एंड प्लेस ऑफ एस्टेब्लिशमेंट 29 अक्टूबर 1946 को हुआ था। हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली। पर्सन रिस्पॉन्सिबल निर्मला सीतारमन, यूनियन कैबिनेट ऑफ इंडिया। नेक्स्ट न्यूज़ है, यूनियन मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र सिंह इनॉग्रेट्स मनसर लेक डेवलपमेंट प्लान इन जम्मू। तो मनसर लेक डेवलपमेंट प्लान के ऊपर बात हो रही है जो जम्मू में है। तो देखते हैं जितेंद्र सिंह जी ने क्या किया उस पर। सिंह सेड दैट द मनसर रिजुवेनेशन plan will lead to employment generation of about 1.15 crore man days and will generate an income of more than 800 crore per year। तो इन्होंने बोला कि जो ये मनसर लेक है, इसके डेवलपमेंट प्लान के हिसाब से अगर ये सक्सेस हो गया तो इसमें लगभग 1.15 करोड़ मैन डेज यानी इतने लोगों को रोज़गार मिलेगा और इससे जो इनकम जनरेट होगा लगभग 800 करोड़ पर ईयर, हर साल 800 करोड़ का इनकम जनरेट होगा। तो एक बहुत बड़ा अमाउंट है जो इस लेक से गवर्नमेंट को मिलेगा। मनसर लेक इज सिचुएटेड 37 किलोमीटर फ्रॉम जम्मू। जम्मू से 37 किलोमीटर दूर पे स्थित है। मनसर इज ए लेक फ्रिंज्ड बाय फॉरेस्ट कवर्ड हिल्स। फॉरेस्ट कवर से चारों तरफ से घिरा हुआ है। ओवर ए माइल इन लेंथ बाय हाफ ए माइल वेट। लगभग 1 माइल की चौड़ लंबाई है, आधा माइल की चौड़ाई है। सुरिनसर मनसर लेक आर डिजिग्नेटेड एज रामसर कन्वेंशन इन नवंबर 2005। तो 2005 नवंबर में इसका नाम पड़ा था सुरिनसर मनसर लेक। लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर श्री मनोज सिन्हा जी एक स्टेटिक्स जी के वहाँ का। तो PIB में आज के लिए इतना है। थैंक यू वेरी मच।